तो फर्स्ट सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सीरीज इज नोन एज द लाइमन सीरीज, नेक्स्ट वन इज बामर, नेक्स्ट वन इज पास्चन। तो अभी पहले हम 3 सीरीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 सीरीज देखेंगे। इसके लिए अब हमें याद रखना है कि जो ट्रांजिशन होता है उसमें एक्साइटेड स्टेट वाला जो होगा वो हमेशा N2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जिस स्टेट में या जिस लेवल में या जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम दी हायर स्टेट टू दी लोअर स्टेट, उसको हम N1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि N2 की वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर देन N1। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि N2 की वैल्यू को N1 से बड़ा ही लेकर के हम चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो बेसिकली इमिशन हो रहा है, जो एनर्जी इमिट हो रही है वो हायर टू लोअर हो रही है। तो N2 हमारा हायर वैल्यू एंड N1 इज द लोअर वैल्यू। अगर हम लैम्डा की फॉर्मूले की वैल्यू की बात करते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा भी हमने पढ़ा था इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन सी विच इज इक्वल्स टू दी आर इंटू 1 अपॉन N2 स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमने फॉर्मूला देखा था। अगर हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, तो हम इसको सॉल्व करके कुछ ऐसी एक वैल्यू बना सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो ये N1 N2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये N2 इधर और N1 इधर, तो बेसिकली N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। अब ये हुई 1 अपॉन लैम्डा की बात, लेकिन मुझे चाहिए लैम्डा का फॉर्मूला। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल हम इसको कर देंगे। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आएगा N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर अपॉन में R इंटू N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालनी हो तो जो एक्सप्रेशन है बेसिकली N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, उसमें हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि N2 की वैल्यू इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन, बल्कि बहुत ग्रेटर कंसीडर हम करके चलेंगे N1 से। तो जब N2 की वैल्यू N1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी तो N1 को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, और जब N1 नेग्लेक्ट होगा तो उसको हम अप्रोक्सीमेट 0 कंसीडर करेंगे। तो अब अगर इस फॉर्मूले में मैं N1 को नेग्लेक्ट कर दूँ तो क्या वैल्यू मेरे पास बचेगी? N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर अपॉन में N2 स्क्वायर इंटू आर। तो ये N2 से N2 कैलकुलेट कैंसिल आउट हो जाएगा और फॉर्मूला बचेगा N1 स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास आ गया लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम आने के बाद जब हम इनका रेशो निकालें लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम का, तो वो फॉर्मूला आता है N2 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इनको अप्लाई करें रेशो में, N1 इंटू N2 का स्क्वायर हो गया, ये N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर इंटू आर हो गया। इसको भी डिवाइड कर रहे हैं हम किसके साथ? मिनिमम वाली वैल्यू के साथ, तो N1 स्क्वायर अपॉन आर आ गया। इस आर से ये आर कैंसिल आउट, N1 स्क्वायर से N1 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास जो बचेगा वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है N स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। ये हम सीधा सीधा उठाएंगे और दोनों का रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। जो बेसिकली रीजन है वो रीजन भी हम यहाँ देख करके चलेंगे कि जो लाइंस होंगी स्पेक्ट्रल लाइंस वो किस रीजन में डिपेंड बिलोंग करेंगी। यूवी रीजन में आएंगी, विजिबल में आएंगी, इंफ्रारेड में आएंगी, कौन से रीजन में वो जाती हैं वो सब हम यहाँ पे देख करके चलेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट सीरीज की। फर्स्ट सीरीज इज लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज के लिए हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि N1 की वैल्यू 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जब आ रहा होगा तो वो N इज इक्वल्स टू 1 वाले रीजन में जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे ना जा करके फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड वाले एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ रहा हो, या थर्ड वाले से आ रहा हो, या फोर्थ वाले से आ रहा हो, या फिफ्थ वाले से आ रहा हो, या सिक्स्थ वाले से आ रहा हो, या सेवंथ वाले से आ रहा हो। तो बेसिकली जो N2 है वो 2 से लेकर के कितनी भी वैल्यू हो सकती है। N1 हमेशा आपका छोटा रहेगा, N2 हमेशा आपका बड़ा रहेगा। तो N1 की वैल्यू क्या है लाइमन सीरीज के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्साइटेड स्टेट में से, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से जब वो आएगा नीचे की तरफ, तो वो N इज इक्वल्स टू 1 पे आकर के रुक जाएगा, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आकर के रुक जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको उठानी है बारी बारी से और इन फॉर्मूलाज में अप्लाई करते जाना है। तो आपको 3-4 रेशो मिलते जाएंगे। तो अगर मैं N1 की वैल्यू को 1 और N2 की वैल्यू को 2 अप्लाई करूँ इन दिस फॉर्मूला, तो लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट होकर के आता है 4/3R। और लैम्डा मिनिमम के फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू अप्लाई करता हूँ N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो हमारे पास लैम्डा मिनिमम आ जाता है 1/R। इसी तरीके से अगर मैं इसका और इसका रेशो निकालता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम का, तो वो आता है 4/3, और ये हमें मिलती है अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। आपको ये पूरा सीरीज एज इट इज़ याद करना है। याद बेसिकली केवल ये 2 बातें रखनी है हमें। अगर हमें ये याद हो गई बात कि कौन से एनर्जी लेवल में से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, और किस में वो जा रहा है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तो किसी भी सीरीज के लिए हम लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम और रेशो ऑफ द लैम्डा मैक्सिमम टू द मिनिमम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज इज बामर। बामर के लिए हम N1 को कंसीडर करते हैं 2, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा हायर एनर्जी लेवल से वो N इज इक्वल्स टू 2 वाले लेवल में आएगा। अब वो जो N2 होगा उसके लिए वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 सो ऑन, कितनी भी वैल्यू ये हो सकती है। तो जब N1 की वैल्यू को 2 और N2 की वैल्यू को 3 इसमें रखेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, एक लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा जो कि होगा 36/5R
अब ऐसे ही ये दोनों वैल्यूज़ को आपको उठाना है और लेमडा मिनिमम में रख देना है, तो वैल्यू आ जाएगी 4/r। दोनों को जब आप एवरेज दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो ये इस r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी इस 4 से ये कट जाएगा 9 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 9/5 और ये हमें मिलता है विजिबल रीजन में। सिमिलरली नेक्स्ट सीरीज इज पास्टन सीरीज, तो पास्टन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 3 होगी और n2 हम ये मान करके चल रहे हैं कि वो 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, किसी भी लेवल से वो आ सकता है, फ्रॉम द इन्फिनिटी से भी आ सकता है। तो जब आप ये सारी वैल्यूज उठाओगे तो लैम्डा मैक्सिमम आपके पास जाएगा 144 में 7r और मिनिमम आपके पास आ जाएगा 9/r। जैसे आप इनका रेशियो निकालते हो तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, देन 16/7 इज द रेशियो एंड द सीरीज इज फाउंड इन दी इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ से हमें इंफ्रारेड रीजन के अंदर सीरीज मिलती है। ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं।